हेलो एवरीवन। देखिए आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे कि 100 बेस मेथड से कैसे हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है ना। मतलब ये है कि स्क्वायर निकालना किस मेथड से, तो 100 बेस मेथड से। इसका मतलब ये है कि 100 के नज़दीक का जो नंबर होगा उसके बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर आगे हम लोग जैसे जैसे बढ़ेंगे उस हिसाब से देखते चलेंगे। स्क्वायर 100 बेस मेथड से मतलब ये है कि 100 के आसपास के नंबर का हम लोग स्क्वायर निकालना सीखेंगे। इसको हम लोग 100 बेस मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो इसको हम लोग 100 बेस मेथड भी कहते हैं। ठीक। तो 100 के आसपास का नंबर यानी कि दो कंडीशन हो सकता है कि नंबर या तो 100 से क्या होगा तो स्मॉल होगा, या तो 100 से क्या होगा बड़ा होगा यानी कि लार्ज होगा। 100 से कम स्मॉल नंबर यानी कि जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि 95 हो सकता है, 92 हो सकता है, 90 हो सकता है, इस तरीके का नंबर। मान लीजिए जैसे ये 95 100 से स्मॉल का नंबर है, यहाँ हम लोग 105 110 कोई भी 100 से ज़्यादा का नंबर है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि स्मॉल अगर नंबर होगा तो हम लोग कैसे इसका स्क्वायर निकालते हैं, मतलब इसका वर्ग कैसे करें। ठीक। तो अगर मान लीजिए नंबर 100 से छोटा है यानी कि सपोज कीजिए कोई संख्या है 95 और इसका हम लोग को स्क्वायर निकालना है। देखिए स्क्वायर निकालने का अलग अलग मेथड्स हम लोग पढ़े हैं इससे पहले के सेशंस में भी, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि 100 बेस मेथड से कैसे स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। तो 95 का स्क्वायर जैसे सपोज कीजिए कि हम लोग को निकालना है, तो 100 से 95 कितना कम है, तो आप कहेंगे सर ये 5 कम है। तो क्या है कि 100 में से अगर मान लीजिए 5 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 95। तो 100 यानी कि एक चीज और है इसमें कि अगर मान लो कि 95 में हम लोग 5 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 100। ठीक है, इतना बात हमको ध्यान रखना है। और अब सीधा आते हैं क्वेश्चंस पे। 95 का स्क्वायर फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, जितना जोड़ने पे 100 होगा उतना ही हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। ठीक। और जितना माइनस करेंगे उतने का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए यहां से हो गया आपको क्या, तो 95 में से 5 गया यानी कि 90 और 5 का स्क्वायर यानी कि 25। तो ये जो नंबर आ गया वो आ गया 90 25, यानी 95 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा 90 25। अभी देखिए दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं, उसमें आप खुद से कोशिश करें 92 का स्क्वायर निकालें। 92 का स्क्वायर निकालें, जल्दी से कीजिए। तो देखिए जैसे 92 का स्क्वायर निकालेंगे तो हम लोग 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। तो यानी कि 92 में से 8 माइनस कर दें, जितना माइनस करें उतने का स्क्वायर कर दें। तो 92 में से 8 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 84। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 84 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। उसी तरीके से एक और नंबर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। जैसे मान लीजिए 84 का ही स्क्वायर अगर निकालना हो गया आपको, ये सारा नंबर 100 से क्या है छोटा है, तो 84 का स्क्वायर तो इसमें कितना ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 16 ऐड करेंगे। इसका मतलब ये है कि 84 में से 16 को घटा दीजिए और 16 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 84 में से अगर 16 को घटाएंगे तो 8 6 14, इसमें 7 में से 1 गया, 7 में से 1 गया तो 6 यानी कि 68 और 16 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ थोड़ा सा देखिएगा आराम से, 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256। यहां से हमको उठाना है 2 ही अंक, यहां से उठाना है 2 ही अंक। तो 2 अंक उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 अंक उठाएंगे तो हो जाएगा आपको, इसको लिख रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, यहां से 2 अंक ही लेना है हमको। तो ये हो जाएगा 56, ये वाला 2 इधर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो 8 2 10 और 6 कितना हो जाएगा 7, यानी कि 70 56। ठीक। तो ये है कि अगर 100 से कम का नंबर है, मतलब 100 से छोटा नंबर है, तो हम लोग स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो ये 2-3 क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस किए। अब देखिए इसी तरीके से मान लीजिए 100 बेस मेथड में हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि अगर कोई संख्या
अगर कोई संख्या 100 से बड़ी है, यानी कि नंबर अगर क्या है आपका, तो जो नंबर है यानी कि जो संख्या है वो अगर क्या है तो ग्रेटर है, किससे बड़ी है, तो अगर मान लीजिए 100 से बड़ी संख्या है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, आपको बताने के लिए पहले एक ठो लेते हैं 105। इसका कहा गया कि आप स्क्वायर निकालिए। 100 बेस मेथड से हम लोग सीख रहे हैं, और भी बहुत सारा मेथड है जिसको हम लोगों ने पहले भी सीखा है। 105 का स्क्वायर निकालिए जो कि 100 से बड़ा है, तो कुछ नहीं करना है हमको, ये 100 से जितना बड़ा है उतना ऐड कर दें, वहाँ उतना घटाते थे, यहाँ ऐड कर दें, और जितना ऐड करें उतने का स्क्वायर कर दें। तो आप कहेंगे सर 105 में 5 को ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 110, और यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा सर 25। तो यहाँ से हम 2 अंक उठाते हैं तो यानी कि ये हो गया 25, 110, 25, ठीक है ना, 110, 25। इसी तरीके से आप जल्दी से प्रैक्टिस कीजिए और दूसरा एक क्वेश्चंस करके दिखाइए 112 का स्क्वायर। मान लीजिए 112 का स्क्वायर, तो आप कहेंगे सर ये 12 ज़्यादा है, यानी 112 में और 12 को जोड़ दीजिए और 12 का क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। तो 112 में 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 124, 12 का वर्ग करेंगे तो 144। अभी जैसे इससे पहले क्वेश्चन में मैं आपको बताया कि यहाँ से 2 ही अंक उठाना है, यहाँ से कितना अंक उठाना है, 2 ही अंक उठाना है, तो यानी कि ये 44 और ये जो 1 अंक है वो क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आएगा तो मतलब ऐड हो जाए, यानी कि 1 जो है वो क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 125, 44, क्या हो जाएगा 125, 44। उसी तरीके से अब अगला एक और क्वेश्चन आप करके बताइए, 118 का स्क्वायर करके बताइए, 118 का करके बताइए जल्दी से, 118 का स्क्वायर। आप कहेंगे सर 118 कितना ज़्यादा है, तो 18 ज़्यादा है, तो 118 में और 18 जोड़ दीजिए और इस 18 का फिर क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, इस 18 का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो 18 का स्क्वायर कर देंगे और क्या करेंगे, 118 में 18 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा बताइए, 136, और फिर क्या करेंगे यहाँ पे 18 का स्क्वायर कर देंगे। कीजिए जल्दी से आप लोग भी, तो कितना हो जाएगा ये 324। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से हमको उठाना है 2 ही अंक, तो ये हो गया 24, ये 3 यहां चला आया तो 9, ठीक है, 13924। इसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। एक और करके बताइए 16 का स्क्वायर, 116 का स्क्वायर। तो आप कहेंगे ये सर 16 ज़्यादा है, तो कुछ नहीं करेंगे, 116 में और 16 को ऐड कर देंगे, इस 16 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 132 और ये हो जाएगा 256। ये 56, यहाँ से 2 ही अंक उठाएंगे तो सर ये हो जाएगा 56, ये आ जाएगा यहाँ, तो ये ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 134। बताइए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सीखा 100 बेस मेथड से कैसे हम लोग 100 के नज़दीक की जो संख्या है, चाहे वो छोटी संख्या हो या बड़ी संख्या हो, इस दोनों का कैसे हम लोग स्क्वायर निकालते हैं। ओके, थैंक यू।